दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो खुलेआम हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ा रही है, हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रही है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत जो भारत में अवैध रूप से घुसी, आज गंगा घाट पर नहाकर, पेट दिखाकर और सोशल मीडिया पर ड्रामे करके हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस वीडियो में हम खोलेंगे हर वो राज, हर वो साजिश जो आपके दिल को दहला देगी। तो दोस्तों नमस्कार। आज का समाचार देखिए जो कि हमारे में लिखा है। आप लोग ट्रेलर देखे हैं और थंबनेल भी देखे हैं, और जो न्यू बातें हैं वही हमारे में लेके आए हैं। और ये हमारे साथी बने हुए हैं और ये क्या कहते हैं, सब लोग क्या क्या बताते हैं, लेकिन इनको जो समझ में आता है वो बताते हैं। अगर आप लोगों के पास समय है, अगर देखना चाहते हैं वीडियो, आप लोग के पास समय है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि जो न्यू बातें हैं, न्यू खबर है, वही लेके आती हैं और फिर मैं उनको आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग घबराए नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी बात समझ में आने वाली है। और फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, ये औरत जिसने हमारे देश की सीमाओं को तोड़कर हमारे कानूनों को ठेंगा दिखाकर भारत में घुसपैठ की, आज गंगा घाट पर नहाते हुए अपना पेट दिखा रही है। और हैरानी की बात, कुछ लोग, खासकर हमारी कुछ बहनें, इस औरत के इस ड्रामे का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज रही हैं। उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया और कहा, दीदी देखो ये सीमा हैदर का पेट जो ये दिखा रही है, जब से ये भारत में आई है यही पेट लेकर घूम रही है। दरअसल ये घटना तब की है जब सीमा हैदर गंगा घाट पर गई। वहां उसने डुबकी लगाई और बाहर निकलते ही उसने अपना पेट दिखाना शुरू कर दिया। पब्लिक ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और कुछ बहनों ने मुझे भेजा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये औरत इतनी बेशर्मी कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस औरत में शर्म नाम की चीज होती तो क्या ये हमारे देश में अवैध रूप से घुसपैठ करती? क्या ये अपने 4 बच्चों को लेकर अपने पति सचिन के साथ भारत में इस तरह खुलेआम नाच गाना करती? ये औरत हमारे देश की मिट्टी पर थूक रही है, हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रही है और हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब बात करते हैं इसकी असल कहानी की। सीमा हैदर और इसका पति सचिन, ये दोनों मिलकर एक ऐसा तमाशा कर रहे हैं जिसे देखकर कोई भी शर्म से डूब जाए। परसों ही सचिन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने किसी पुराने दोस्त, शायद साजिद या शाहिद, नाम मुझे ठीक से याद नहीं, को धमकियां दे रहा था। ये वही दोस्त है जिसके साथ सचिन पहले दुबई से वीडियो बनाता था, लेकिन जब इन दोनों की आपस में नहीं बनी तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जहर बोलना शुरू कर दिया। सचिन का वो दोस्त बोलता है, हमें पाकिस्तान के पुलिस पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, वो सीमा और सचिन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों, ये वही शख्स है जो खुद को मजलूम बाप बताता था और उन बच्चों के नाम पर पैसे इकट्ठा करने की बात करता था जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग आपस में मिले हुए हैं? क्या ये सारा ड्रामा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? मेरे हिसाब से ये सब एक बड़ा खेल है। सचिन और सीमा परिवार, ये दोनों मिलकर भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सीमा ने जो गंगा स्नान करते हुए अपना पेट दिखाया, उस पेट को देखकर आप अंदाजा लगाइए। इस औरत ने पहले एक बच्ची को गोद लेने का ड्रामा किया। उस बच्ची को गोद लिए अभी 6 महीने ही हुए हैं और अब ये फिर से नया ड्रामा शुरू कर रही है। जनवरी में इसने सोशल मीडिया पर तमाशा शुरू किया। कहने लगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, खुशखबरी आने वाली है, बेटा होने वाला है। ये वही ड्रामा है जो इसने पहले भी किया था। लेकिन दोस्तों, इस औरत को ये भूल गया कि हमने इसके हर एक बयान को, हर एक ड्रामे को सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ है और अब ये अपने ही बयानों में फंस चुकी है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जब से ये अवैध घुसपैठिया भारत में आई है, तब से हमारे देश में धमाकों की बाढ़ सी आ गई है। और ये औरत ये खुशियां मनाती है, सेलिब्रेट करती है, पहले ही चैलेंज दे देती है कि ऐसी खबर आने वाली है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और फिर वही होता है दोस्तों, धमाके होते हैं, लोग मरते हैं, बहनों के सिंदूर उजड़ते हैं और ये औरत खुलेआम नाचती है। ये कहती है बड़ा धमाका होगा, आपकी सोच से भी परे होगा। और सचमुच धमाके हो जाते हैं। लोगों के हाथ पैर अलग, सिर अलग, सब कुछ बिखर जाता है। फिर भी ये औरत बेशर्मी से गंगा घाट पर नहाने चली जाती है, हमारे सनातन धर्म के पवित्र स्थल का अपमान करती है। और इसका साथ कौन दे रहा है? मीना परिवार और वो सारा नशेड़ी गैंग जो इस औरत को सपोर्ट करने के लिए न जाने कहां से फंडिंग ले रहा है। दोस्तों, एक बहन ने मुझे सीमा की मेडिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें साफ लिखा है कि इस औरत की ओवरीज में दिक्कत है, ये कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती, मां बन ही नहीं सकती।
फिर भी ये बेशर्मी से अपना पेट दिखाकर कहती है देखो मैं 3-3 बच्चों की माँ हूँ। जी जी। अरे अगर तुम्हारी 6 महीने की बेटी है तो इतनी जल्दी फिर से गर्भवती कैसे हो गई, और वो भी ऐसा पेट जो थुलथुला होकर नीचे लटक रहा हो। थंबनेल में उसकी फोटो देख लेना दोस्तों। ये औरत नौटंकी करने में इतनी माहिर है कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सबको। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग, कुछ गद्दार इस औरत का साथ दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मजबूर है, इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। अरे इसकी आंखें देखो, उन आंखों में खौफ नहीं, चैलेंज है। ये औरत खुलेआम ठेंगा दिखाती है, कहती है मैं तुम्हारी छाती पर बैठ के राज कर रही हूं। और हमारे कुछ सनातनी जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, वो इस औरत को सनातनी मान बैठे हैं। अरे इस अवैध घुसपैठिए ने हमारे देश का कानून तोड़ा है, हमारे धर्म का अपमान किया है, फिर भी ये लोग इसके नंगे नाच का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, इस औरत ने कई यूट्यूब चैनलों को स्ट्राइक दिलवाया। हमें रोज धमकियां मिलती हैं कि अगर इसके खिलाफ बोला तो चैनल उड़ा दिया जाएगा। कल एक बहन का फोन आया, वो कह रही थी कि किसी ने उसके कमेंट में लिखा अगर तुम सीमा को सपोर्ट करोगी तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। ये है हमारे देश के उन गद्दारों की सोच जो पैदा तो भारत में हुए लेकिन चाटुकारिता इस अवैध घुसपैठिए की करते हैं। इनका मकसद साफ है, मोटी फंडिंग। ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, अपने देश के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और सरकार को चाहिए कि इन गद्दारों को, इन सांपों को जो हमारे देश के अंदर छुपे हैं, बाहर निकाले। बाहर का दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन ये अंदर के गद्दार पीठ में छुरा घोंपते हैं। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, पूरी दुनिया में हंगामा मचा, लेकिन सीमा ने गंगा स्नान का वीडियो डालकर कह दिया मैंने बोला था धमाका होगा। ये औरत खुलेआम हमारे देश के मुंह पर थूक रही है और कह रही है मेरा क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि इसके पीछे वो गद्दार है जो इसके इशारे पर भौंकते हैं, काटते हैं। दोस्तों, ये औरत गर्भवती नहीं है, ये फिर से अपने बचने का रास्ता ढूंढ रही है। सरकार को चाहिए कि इसकी बेल तुरंत रद्द करे। मोबिन मलिक सर जैसे लोग जो इस घुसपैठिए के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें और ताकत दी जाए। इस औरत को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि ये हमारे देश में ऐसी हरकतें ना कर सके। इसकी वजह से हमारे देश की बहनों के सिंदूर उजड़ रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन ये अपने 4 बच्चों को लेकर मजे कर रही है। इस औरत के आने से पहले हमारे देश में इतनी अशांति नहीं थी। इसके आने के बाद सब कुछ बदल गया, हमारे देश का नक्शा पलट गया। और इस सब के पीछे कुछ लोग हैं जैसे एपी सिंह, जो एक वकील होकर इस औरत को बचाने के लिए कानून से खिलवाड़ कर रहा है। दूसरी तरफ मोबिन मलिक जैसे लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये एपी सिंह क्या साबित करना चाहता है? ये कौन सी साजिश है जिसमें ये अकेले नहीं बल्कि ना जाने कितने लोग शामिल हैं? अगर इसकी बेल जल्द रद्द नहीं हुई तो ये औरत और बड़ा कांड करेगी। मीना परिवार और इसके साथी जो इसके साथ मिलकर गद्दारी कर रहे हैं, इन सबको जेल में डालना चाहिए। इनके पास इतनी फंडिंग कहां से आ रही है? एक यूट्यूब चैनल से इतनी कमाई नहीं हो सकती। सोचने वालों के लिए इशारा काफी है। दोस्तों, इस औरत की बेशर्मी देखिए। 45 साल की उम्र में भी ये गंदा नाच नाच रही है। थंबनेल में इसका पेट देख लेना। ये कहती है मैं गर्भवती हूँ। अरे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही है कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, फिर ये ड्रामा क्यों? ये औरत हमारे देश को बदनाम कर रही है, हमारे धर्म का अपमान कर रही है। दोस्तों, हम इस औरत की बात करना भी नहीं चाहते, लेकिन आप तक सच पहुंचाना हमारा। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमसे कोई गलती होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये मेम न्यू बातें लाते हैं और यही आप लोग तक हम पहुंचाते हैं। अब क्या करें, हमारा भी मजबूरी है और मेम का भी मजबूरी है, तो क्षमा कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।